बेटी के आंसू दिल में उतरते और बहू की नजर भी नहीं आते। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं कि तेरे मगरमच्छी आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे? कामनी जी ने रोब झाड़ते हुए नहीं ने मेरी बहू राशि से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की, घर के काम करना जानती है और सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कहीं मना नहीं करे। जो काम नहीं आता वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफी लोग आने वाले थे और कामनी जी चाहती थी कि भोग के लिए महाप्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने से डर रही थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था और कामनी जी का मानना था कि बहू को सब कुछ पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखें भर आई। वह मायके में मम्मी के साथ काम करती थी। कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास बस डांटती रहती है या तेज आवाज में चिल्लाती रहती है। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी ज्यादा मात्रा में जो बनाया था। कामनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले ही भरी बैठी थी तो वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को समझा ले, इस तरह के आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामनी जी को घाव नजर आ गए, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल में और चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की नंद सोनिया आई और बोली, ओह मम्मी देखो भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवाई ला दो। सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामनी जी ने राशि का हाल भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारियां की और सारे घर के काम काज संभाल लिए। आने जाने वाले और रिश्तेदारों की अच्छे से आवभगत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामनी जी ने भी कह दिया कि इसने कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फर्ज होता है। कुछ खास भी इसने नहीं किया। बेकार ही इसे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर राशि की आंखें भीग गई। वो महीने भर से शादी की तैयारियां में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वो कर में घूंट पीकर रह गई। सोनिया की शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फोन आया कि मम्मी ये मूंग दाल की बड़िया कैसे बनती है? अरे मूंग दाल की बड़िया आजकल कौन बनाता है? तू रहने दे, बाजार से मंगवा कर भेज दूंगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी यहाँ तो हर चीज घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज ताना देती है कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के आंसू ने कामनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्हें बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें भी भीग गई। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज तेरी मेरी बेटी वहाँ रोई है और मैं उसे आंसू भी नहीं पोंछ सकती हूँ। एक माँ कितनी मजबूर होती है। और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पे सिर रखकर सूखने लगी। कैसा ससुराल मिला है मेरी सोनिया को। उसकी सास उसे रुलाती रहती है, तानों ही देती रहती है। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, हर माँ मजबूर होती है। हम देखो ना, यहाँ जब भी राशि रोती है उसके आंसू बहाती है, उसके पोछने वाले उसकी मम्मी नहीं आ पाती है। और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, रुलाती रहती है और बेचारी राशि कुछ भी नहीं कर पाती। आज आपको अपनी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है। अपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की परवाह की है? मम्मी बहू बेटी के आंसुओं में इतना फर्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते और बहू के आंसू सामने रहकर भी नजर नहीं आते हैं। आज बेटी सास उसे कुछ कह देती तो आपका दिल भर आता है, और आप जो दिन भर राशि को सुनाती रहती है उसका क्या? अपने बेटे अतुल के मुंह से यह सुनकर कामनी जी सोच में पड़ गई। अतुल तो सही कह रही है। मैंने बहू के आंखों में पीड़ा कभी नहीं देखी, बस बेटी की परवाह करती रही। मेरे बहू के आंसू पोछे होते तो आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरों के बेटी को आंसू दिए हैं तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? अब आगे से ऐसा नहीं होगा। कामनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे।
तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।